साथियों, भारतीय गणना के अनुसार भगवान सूर्य प्रत्येक माह एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। सो एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने की प्रक्रिया को हमारे यहाँ संक्रांति कह करके पुकारा गया है। अंग्रेजी गणना के अनुसार किसी भी महीने की 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में भगवान सूर्य की स्थिति एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करती है। 12 राशियां हैं अपने पास और 12 महीने हैं। सो हर महीने में सूर्य भगवान की संक्रांति का क्रम संपन्न होता है। इसको संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का तात्पर्य सम्यक क्रांति क्रम गतौ, अर्थात आगे बढ़ने के संकेत में संक्रांति का अर्थ निकल करके आता है। तो अंग्रेजी के अनुसार तो 14 तारीख के आसपास संक्रांति होती है, लेकिन भारतीय कैलेंडर के अनुसार अमावस्या के मध्य भगवान सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश माना जाता है। जब ये संक्रांति न हो, ऐसा भी समय आता है, और ये समय 3 वर्ष में एक बार आता है। सो जिस महीने में भगवान सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश नहीं करते हैं और संक्रांति घटित नहीं होती है, उसी महीने को हमारे यहाँ अधिक मास कह करके पुकारा जाता है। सो जिस मास में, जिस महीने में यह संक्रांति संपन्न नहीं होती, उसे ही 13वां महीना अर्थात अधिक मास कह करके शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अब इस बार, इस वर्ष ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य की संक्रांति का योग नहीं बन रहा है, तो ज्येष्ठ मास में अधिक मास सम्मिलित हो गया है और 1 महीने का समय इसमें और तिथि के अनुसार बढ़ गया है। सो कल अमावस्या बीती, तो अब अगले अमावस्या तक जो ज्येष्ठ का महीना है, ये ज्येष्ठ अधिक मास के नाम से जाना जाएगा। ये जानकारी भी रखना आवश्यक है, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हमें स्वयं भी रखनी चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इनके विषय में बताना चाहिए। चूंकि हम सभी पुरुषोत्तम मास के शुभारंभ पर यहाँ एकत्रित होकर के दिव्य ज्ञान यज्ञ का गौशाला की पावन धरा पर आनंद ले रहे हैं, सो पुरुषोत्तम मास के विषय में, अधिक मास के विषय में जानकारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ जितनी भी ऋतुएं हैं, जितना भी समय है, मुहूर्त है, दिन है, मास है, उन सबके कोई न कोई एक अधिष्ठाता देवता नियुक्त किए गए हैं दैवीय शक्तियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। हर मुहूर्त, हर समय, हर दिन के अलग अलग देवताओं को हम लोग मानते हैं। जैसे सोमवार का दिन कौन से अधिष्ठाता देवता कहे गए हैं? सोमवार के दिन को शंकर भगवान शिव जी का दिन माना जाता है।
फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। उसी प्रकार केवल दिन ही नहीं बल्कि जो महीने में दो पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दो पक्षों के भी अधिष्ठाता देवता हैं और हर महीने के भी अधिष्ठाता देवता हैं। अपने यहाँ जनवरी से महीना शुरू नहीं होता, चैत्र मास से प्रारंभ होता है। चैत्र के बाद फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, इस तरीके से एक एक करके महीने हैं और इन सब महीनों के अलग अलग देवता हैं, अधिष्ठाता देवता। तो उस महीने में हम जो कुछ भी करते हैं उससे उस माह के अधिष्ठाता देवता को उसका प्रभाव पड़ता है, उनकी स्वीकृति, उनकी अनुमति, उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। जैसे चैत्र मास में, चैत्र मास के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। उसके पश्चात वैशाख मास आ जाए तो उसके अधिष्ठाता देवता भगवान मधुसूदन हैं। इसी प्रकार 12 महीने के अलग अलग देवता निर्धारित हैं और वो हर महीने के अपने अपने उत्तरदायित्वों को संभालते हैं। ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई विधायक बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई प्रधान बन जाए गांव का, तो उसका कार्यकाल कितने समय तक रहता है? 5 वर्ष का रहता है। 5 वर्ष तक उसका मालिक वही होता है। उसमें जो कुछ भी घटेगा, जो कुछ भी बनेगा, जो कुछ भी बिगड़ेगा, उसका उत्तरदायित्व, तो उसकी जिम्मेदारी उसी पदाधिकारी की होती है जिसका कार्यकाल चल रहा है। उसी प्रकार हर एक महीने का कार्यकाल एक एक देवताओं के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब जब ये एक अधिक मास आया, सूर्य की संक्रांति न होने के कारण, तो इस अधिक मास का अधिष्ठाता देवता बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बाकी सब महीने के देवताओं ने अपना अपना उत्तरदायित्व ले लिया, लेकिन अधिक मास को हर महीने के देवताओं ने तुच्छ कहकर के पुकारा। क्यों? इसलिए तुच्छ कहकर के पुकारा क्योंकि इसमें भगवान सूर्य की संक्रांति नहीं हो रही है, वो एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए जितने भी मास हैं उन सब महीनों ने अधिक मास को मलमास कह करके इसका अपमान किया, इसको दुत्कार दिया। तो ये अधिक मास मलमास के नाम से विख्यात हुआ और इसमें जितने भी शुभ कार्य थे उन समस्त शुभ कार्यों को वर्जित बताया गया। इसमें विवाह नहीं हो सकते, गृह प्रवेश नहीं हो सकता, किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए, आदि आदि कामों को वर्जित बताया शास्त्रों में कि मलमास को इसमें महत्व नहीं दिया जा सकता। तो साथियों, ऐसी कथा आती है शास्त्रों में कि जब मलमास अधिक मास को अपना अपमान महसूस हुआ और उसे सबने तुच्छ दृष्टि से देखा, तो फिर वो अधिक मास, वो मलमास बिलखते हुए दुखी मन से वैकुंठ भगवान विष्णु के पास गया और जाकर के भगवान विष्णु के चरणों में गिर करके नेत्रों से आंसू बहा करके बार बार प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे दीनानाथ, आप तो परम दयालु हैं, आप सबके रक्षक हैं, आप सबके पोषक हैं, आपने ही मुझ अधिक मास का निर्माण किया है और इसके पश्चात भी सब मास के द्वारा, सब महीनों और देवताओं के द्वारा हमारा बड़ा अपमान हो रहा है। सब महीने के कोई न कोई देवता हैं, कोई न कोई स्वामी हैं, पर हमारा स्वामी कोई नहीं है, हमारा अधिष्ठाता कोई नहीं है। हम किसकी शरण में जाएं? हमारा पोषण कौन करेगा? हमारा उत्तरदायित्व कौन लेगा? भगवान विष्णु ने मलमास की, अधिक मास की ये समस्या सुनी, सो भगवान विष्णु ने आश्वस्त किया कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये अधिक मास वही है कि जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि मैं 12 के 12 महीनों में न मरूं, तब भगवान ने अधिक मास का निर्माण किया, एक 13वें मास का,
जिससे कि हिरण्यकश्यप का वध किया जा सके। पर अब उस अधिक मास का कोई देवता नहीं, कोई अधिष्ठाता नहीं, सो उसका दुख भी स्वाभाविक है। भगवान विष्णु को दया आई, सो भगवान विष्णु ने अधिक मास को अपने साथ लिया और ऊपर के लोग गोलोक में, जहाँ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है गोलोक धाम, वहां अधिक मास को लेकर के पहुंचे। बहुत दिव्य वातावरण, भगवान का महारास मंडल, और उस महारास मंडल के मध्य में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के, अपने गोपियों और सखाओं के मध्य में विद्यमान हैं। ज्योति स्वरूप परमात्मा, वो अखंड ज्योति, अविरल प्रज्वलित ज्योति, जो परम परम आनंद की अनुभूति तत्क्षण कराने वाली, उस दिव्य ज्योति के रूप में भगवान श्री कृष्ण, जो परात्पर ब्रह्म हैं, जो समस्त पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं, ऐसे भगवान के धाम गोलोक धाम भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर के पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से कहा कि आप अपने साथ किसको लेकर के आए हैं। भगवान विष्णु ने परिचय कराया कि प्रभु ये अधिक मास है, पर इसका अधिष्ठाता कोई नहीं है, इसका स्वामी कोई नहीं है, इस नाते ये बहुत दुखी है। सब इसका अपमान करते हैं, मलमास कह करके पुकारते हैं। आपकी शरण में आए हैं, आपकी शरण में आने वाला कभी निराश नहीं होता, आप कृपा करिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि सत्य है कि इसका कोई अधिष्ठाता नहीं है, इसके कोई देवता नहीं है, इसका कोई स्वामी नहीं है, पर ये मेरी शरण में आया है तो मैं अवश्य इस पर कृपा करूंगा। और भगवान कृष्ण ने कहा कि जैसी हमारी महिमा है, जैसा हमारा नाम है, जैसा हमारा गुण है, आज से ये सब कुछ मैं इस मास को देता हूँ और आज से इसे हमारे नाम से जाना जाएगा और इस मास को संसार पुरुषोत्तम मास कह करके पुकारेगा। इस माह में थोड़ा सा भी पुण्य कार्य किया जाए, थोड़ा सा भी जप तप और ध्यान किया जाए तो उसके अनेकानेक गुना फल की प्राप्ति होगी, जो अन्य माह के द्वारा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अन्य मास के जो अधिष्ठाता हैं वो देवता गण हैं, पर इस पुरुषोत्तम मास के जो अधिष्ठाता हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण करुणा करके, कृपा करके इस मास में कोई भी पुण्य कार्य संपन्न कराया जाए, कोई भी जप तप किया जाए, उसका प्रभाव सहस्त्रों गुना बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कामैस्तैस्तैरृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। व्यक्ति अपनी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं के दर पर भटकता रहता है और उन देवताओं के पीछे पीछे भागता रहता है। जिसकी जैसी मनोकामना हो, जिसे धन की कामना हो वो लक्ष्मी देवी के पीछे भागेगा, जिसे विद्या बुद्धि की कामना वो गणेश भगवान के पीछे, जो बलवान होना चाहता है वो हनुमान जी के पीछे, अलग अलग देवताओं के पीछे। जो अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करना चाहते हैं वो बेचारे राहु केतु की पूजा कराने में लग जाते हैं। कोई जल इत्यादि की आपूर्ति के लिए इंद्र आदि वरुण आदि देवताओं का पूजन करता है। सो देवताओं के पूजन करने में कोई दोष नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, पर भगवान ये कहते हैं कि अलग अलग देवताओं के पीछे जीव भटकता रहता है केवल और केवल अपनी कामनाओं के कारण। पर उन कामनाओं की पूर्ति देवता करते हैं क्या? देवता दिखते भर हैं करते हुए, क्योंकि आगे 7वें अध्याय के गीता के 22वें श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं
और उसमें भगवान ने कहा सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान विहितान ही विहितान। इसका अर्थ ये है कि जिन जिन देवताओं में जिन जिन लोगों की श्रद्धा रहती है और जो जो देवता उन मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, तो वो देवता उस मनोकामना को मेरी ही अनुमति से पूर्ण करते हैं, मेरे ही शक्ति से वो देवता आशीर्वाद देते हैं। दिखने में लगता है कि वो देवता कामना पूर्ति कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, पर उनमें मेरी ही शक्ति काम कर रही है। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। और फिर आगे के एक और श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। अंत काल में भी जो मंद बुद्धि हैं वही देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि देवान देव जयो याति, देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को पाता है, और मद भक्ता मेरा भक्त यान्ति मामपि, मेरा भक्त मुझे पाता है। तो अब देवताओं को प्राप्त करना बड़ी उपलब्धि है या स्वयं भगवान श्री कृष्ण को गोलोक धाम को प्राप्त कर लेना बड़ी उपलब्धि है? 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ब्रह्मलोक तक व्यक्ति चला जाए तो भी उसे लौट करके इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में आकर के पड़ना पड़ता है। ब्रह्मलोक तक गया हुआ व्यक्ति भी आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, उसे फिर से इस संसार में आना पड़ता है। माम अपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है उसे दोबारा पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो भगवान के धाम को जो पाले उसे दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता, पर देवताओं की पूजा करने वाला केवल देवताओं तक ही पहुंच पाता है, उसे फिर से अपने कर्मानुसार संसार में आना पड़ता है। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसे फिर इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण की बात इस बात को प्रतिपादित करती है, प्रमाणित करती है कि पुरुषोत्तम मास में यदि हमने जप किया, तप किया, ध्यान किया, यदि हमने कोई भी पुण्य कार्य किया, तो चूंकि इस मास के अधिष्ठाता देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, तो हमारा किया हुआ छोटे से छोटा प्रयास भी भगवान कृष्ण के लिए हमें समर्पित करता है और हमें उनका कृपा पात्र बनाता है। अब जिस पर भगवान की ही कृपा हो जाए, उस पर देवताओं की कृपा हो अथवा ना हो, उसका स्थान तो संसार में ही नहीं अन्य लोकों में भी सर्वोत्तम हो जाता है, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। परम गति को प्राप्त करने वाला भगवान कृष्ण की कृपा का अधिकारी बन जाता है। इसलिए साथियों, पुरुषोत्तम मास में बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सभी ज्ञान यज्ञ की चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं, जहां हम सभी इस महत्वपूर्ण सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं कि ऐसा सत्संग, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों का सानिध्य, उनके द्वारा रचित पावन प्रज्ञा पुराण कथा का दिव्य संरक्षण हमें प्राप्त हो रहा है। सामान्य दिनों में इस कथा के आयोजन का फल कदाचित कुछ कम हो, पर पुरुषोत्तम मास में इस कथा का आयोजन और इस कथा में सहयोग करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्हें अनेकानेक हजार लाखों गुना भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी अन्य मास की अपेक्षा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए साथियों, कहा भी गया है, भगवान रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं इस बात को कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। सो परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों का सानिध्य बिना भगवान की कृपा के तो मिल नहीं सकता। बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। हरि कथा, भगवान की कथा, पुरुषोत्तम भगवान की कथा, ये बिना भगवान की कृपा के कहाँ मिल सकती है। सो भगवान की कृपा है जो हम सब आज यहाँ बैठे हैं और ऐसे पावन समय में, इतने दिव्य वातावरण में, जहाँ
गौ माता का दिव्य धाम है और उनकी तरंगें हमारे पूरे वातावरण को कैसा दिव्य आप्लावित कर रही हैं दिव्यता से। ऐसी पावन भूमि पर आकर के कुछ क्षण व्यतीत करना, बैठना और अनुशासित होकर के भगवान के काम में लगना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य, परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि आज सौभाग्य की झड़ी लग गई है हमारे जीवन में। वो इस प्रकार से कि एक बड़ा सौभाग्य, सबसे बड़ा, कि हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिला कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा। दूसरा सौभाग्य सत्संग की प्राप्ति हो रही है। तीसरा सौभाग्य कि हमें वह देश प्राप्त हुआ जिस देश में भगवान स्वयं बार बार अवतार लेकर के आए। भारत की भूमि प्राप्त हुई, तीसरा सौभाग्य। चौथा सौभाग्य हम सबका कि पुरुषोत्तम मास में सत्संग का दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है, ये चौथा सौभाग्य। पांचवा सौभाग्य, उस स्थान पर हमें सौभाग्य मिल रहा है कथा सुनने का, जो स्थान गौ माता का स्थान है। ऐसा स्थान गायत्री महाविज्ञान में भी परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि सामान्य स्थान पर गायत्री मंत्र का जप किया जाए और अगर किसी गौशाला में गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो 1000 गुना गायत्री मंत्र जपने का फल प्राप्त होता है। तो ये पांचवा सौभाग्य है कि हमें गौशाला की भूमि मिली है कथा सुनने के लिए। और छठवां सौभाग्य ये है कि यहाँ हम सभी बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप कहेंगे साहब आपने सत्संग वाला सौभाग्य तो गिना ही दिया था, फिर कथा सुन रहे हैं, ये एक नया क्यों जोड़ रहे हैं? ये इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि साथियों गौशाला में कथा है, ये सबको पता है और आप में से बहुत से लोग आएंगे, आने वाले होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ आने के बाद पूरे मनोयोग से कथा ही सुनेंगे, इसमें संशय है। ये जान लीजिए, जिनको कोई जिम्मेदारी मिली होगी वो बेचारा नहीं सुन पाएगा। जिनको रसीद काटने की जिम्मेदारी मिली होगी उनका दिमाग उसी में फंसा होगा। जिनको निमंत्रण देने की जिम्मेदारी मिली होगी वो निमंत्रण देने में परेशान होंगे। जो व्यवस्था संभाल रहे होंगे वो बिजली की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, कहाँ क्या बन रहा है, बिगड़ रहा है, उसमें लगे होंगे। जो गौ माता की सेवा में लगे हैं वो उस काम में लगे होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जिन्हें सत्संग करने का अवसर मिल रहा है, जिन्हें यहाँ बैठकर भगवान के दिव्य संदेश को व्यासपीठ के मार्मिक उद्बोधन सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, ये छठवां सौभाग्य है। तो इस दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आधा दर्जन सौभाग्य एक साथ आज हमें इस गौशाला में मिल गया। ऐसा सुयोग न कभी बना होगा और भविष्य में बनेगा भी, इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। बन जाए तो भगवान की अति कृपा, लेकिन आज तो बन ही गया है। 6 सौभाग्य। इसके लिए तो साथियों अपने आप पर अत्यंत प्रसन्न होइए और भगवान का बार बार धन्यवाद करिए और उस व्यक्ति के तो चरण छूइए जिसने आपको इस कथा का आमंत्रण दिया, सूचना दी, बुलाया। और उस व्यक्ति का भी आभार किया जाना चाहिए, उस संगठन का भी जिसने ये आयोजन किया। इसलिए परम सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण का ये मास है और भगवान कृष्ण को कितनी प्रिय है गौ माता। ऐसी गौ माता जिसे के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं भविष्य पुराण में, युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण कहते हैं गावो में अग्रतः संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदये संतु, गवाम मध्य वसाम्यहम्। गाय हमारे आगे हो, गाय हमारे पीछे हो, गौ माता हमारे हृदय में हो और गौ माता के बीच में ही हमारा निवास हो, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और जिसे भगवान श्री कृष्ण चाह रहे हैं, आज उन गौ माता के मध्य में हमें ऐसा पावन संयोग, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आपकी तो हम नहीं जानते, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है
कि जैसे किसी जन्म का कोई बड़ा भारी पुण्य फलित हुआ और परम पूज्य गुरुदेव की हम शिष्यों पर बहुत बड़ी कृपा हुई, जो इस पावन मास में हम सबको इस गौशाला में आने, गौ माता का दर्शन करने का दिव्य सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।